बहुत समय पहले की बात है। एक धनी सेठ का बटुआ बाजार में गिर गया। उसमें जरूरी कागजात के साथ कई हजार रुपए भी थे। सेठ को घर पहुंचकर इस बात का एहसास हुआ। घबराहट में उसने फौरन मंदिर का रुख किया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, मेरा बटुआ मिल जाए तो मैं आपके चरणों में प्रसाद चढ़ाऊंगा, गरीबों को भोजन कराऊंगा। अब देखिए किस्मत का खेल। वही बटुआ एक बेरोजगार युवक को मिला। बटुए पर सेठ का नाम लिखा हुआ था। युवक ने बिना समय गंवाए सेठ के घर जाकर वह बटुआ लौटा दिया। सेठ ने बटुआ खोलकर देखा तो सारे पैसे और कागजात ज्यों के त्यों थे। सेठ खुश होकर बोला, तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत प्रभावित हूं। इनाम के तौर पर यह कुछ रुपए ले लो। लेकिन युवक ने रुपए लेने से इनकार कर दिया। सेठ सोच में पड़ गया और बोला, ठीक है, कल आना। अगले दिन जब युवक आया तो सेठ ने उसकी खूब खातिरदारी की, अच्छा भोजन कराया और फिर उसे बिना कोई इनाम दिए विदा कर दिया। युवक चला गया, लेकिन सेठ अपने दिमाग की चतुराई पर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने मुनीम और सेठानी से कहा, देखा, मैं तो इसे 100 रुपए देना चाहता था, लेकिन यह तो खा पी कर ही चला गया। मूर्ख निकला। सेठानी ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तुम उल्टा सोच रहे हो। वह युवक ईमानदार था। उसने बिना खोले तुम्हारा बटुआ लौटा दिया। वह चाहता तो उसमें रखे रुपए खुद रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ईश्वर ने दोनों की परीक्षा ली। वह युवक पास हो गया और तुम फेल। उसने अपना धर्म निभाया, लेकिन तुमने अपने वचन तक पूरे नहीं किए। अब जाकर अपनी गलती सुधारो, उसे खोज कर लाओ और उसे काम पर रख लो। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत अपने कर्मचारियों के साथ युवक की तलाश में निकल पड़ा। कई दिनों की खोजबीन के बाद वह युवक एक और धनी सेठ के यहां काम करता मिला। सेठ ने उसे देखते ही कहा, भाई, तुमने तो मेरी ईमानदारी से मदद की थी। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम्हारी ईमानदारी काबिले तारीफ है। तभी दूसरे सेठ ने हंसते हुए कहा, मैं जानता हूं, उस दिन जब इसने तुम्हारा बटुआ उठाया तब मैं अपने गार्ड के साथ इसे देख रहा था। मैंने देखा कि यह तुम्हारे घर जा रहा है। इसके ईमानदारी भरे व्यवहार ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैंने इसे अपने यहां मुनीम रख लिया। अब मैं पूरी तरह निश्चिंत हूं। यह युवक भरोसेमंद और नीतिवान है। सेठ यह सुनकर निरुत्तर हो गया। खाली हाथ लौटते समय उसे एहसास हुआ कि उसने सही निर्णय लेने में देरी कर दी थी। युवक के पास ईमानदारी का बल था जो सेठ ने खो दिया। दूसरे सेठ ने निर्णय लेने की क्षमता दिखाई और एक ईमानदार व योग्य व्यक्ति को अपने साथ जोड़ लिया। कहानी यही सिखाती है कि जब भी सही निर्णय लेने का अवसर मिले तो उसे हाथ से जाने न दें। विकल्पों में उलझकर देर करना लक्ष्य से दूर कर सकता है। समय पर लिया गया सही फैसला जीवन बदल सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह मेहनती था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी पानी की कमी। उसके घर के पास कोई कुआं नहीं था, इसलिए उसे हर दिन दूर से पानी लाना पड़ता था। एक दिन गांव के बुजुर्ग हरि चाचा ने उसे सलाह दी, रमेश, हर दिन इतनी मेहनत क्यों करते हो? क्यों ना अपने घर के पास एक कुआं खोद लो। इससे तुम्हारी पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। रमेश ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं चाचा, मैं आज ही इस पर काम शुरू करता हूं। रमेश ने अपनी कुल्हाड़ी और फावड़ा उठाया और अपने घर के पास एक जगह पर खुदाई शुरू कर दी। वह पूरे जोश के साथ खुदाई कर रहा था। 7-8 फीट खुदाई करने के बाद भी उसे पानी तो क्या, गीली मिट्टी तक नहीं मिली। रमेश थोड़ा निराश होकर बोला, शायद यह जगह सही नहीं है, मुझे दूसरी जगह खुदाई करनी चाहिए। इसके बाद वह वहां से उठा और घर के दूसरी ओर खुदाई करने लगा। इस बार उसने 10 फीट गहराई तक खोदा, लेकिन फिर भी पानी नहीं निकला। इस पर रमेश अपने आप पर गुस्सा होकर बोला, यह जगह भी बेकार है, यहां भी पानी नहीं निकला। पर कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे तीसरी जगह फिर कोशिश करनी चाहिए। वह तीसरी जगह गया और फिर से खुदाई शुरू कर दी।
इस बार भी वही नतीजा निकला, पानी का नामो निशान नहीं। इसी तरह रमेश ने पूरे घर के आसपास 10 अलग अलग जगहों पर गड्ढे खोद दिए, लेकिन हर बार नाकामयाबी हाथ लगी। अब रमेश पूरी तरह से थक चुका था, उसकी मेहनत बेकार हो गई थी। निराश होकर वह हरि चाचा के पास गया और बोला, चाचा, मैंने आपकी सलाह मानकर 10 जगहों पर खुदाई की, लेकिन कहीं भी पानी नहीं निकला। लगता है आपका ये कुआं खोदने का विचार ही बेकार था। हरि चाचा ने रमेश की बात सुनी और हैरानी से पूछा, तुमने 10 जगह खुदाई की, लेकिन कितनी गहराई तक? रमेश बोला, चाचा, हर जगह 7, 8 या 10 फीट तक। हरि चाचा ये सुनकर समझ गए कि समस्या कहाँ है। वे रमेश के घर के पास गए और उन 10 गड्ढों को देखा और बोले, रमेश, तुमने गलती की है। अगर तुम अपनी सारी मेहनत और समय एक ही जगह लगाते और उस गड्ढे को गहराई तक खोदते तो अब तक तुम्हें पानी जरूर मिल गया होता। 10 जगह थोड़ी थोड़ी मेहनत करने से कुछ हासिल नहीं होता। अब सब गड्ढों को बंद कर दो और सिर्फ एक जगह खुदाई करो। पूरी लगन और धैर्य के साथ काम करो। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चाचा की बात मानकर उन 10 गड्ढों को बंद कर दिया और एक जगह पर गहराई से खुदाई शुरू की। दिन रात मेहनत करने के बाद आखिरकार रमेश को पानी मिल गया। वह खुशी से झूम उठा। रमेश हरि चाचा के पास गया और बोला, चाचा, आपकी सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मुझे पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। धन्यवाद। हरि चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना बेटा, धैर्य और एकाग्रता से बड़ी कोई ताकत नहीं। जब तक किसी काम को पूरा नहीं कर लो, उसे छोड़ना मत। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम हर काम को अधूरा छोड़कर दूसरे काम में लग जाते हैं तो हमें कुछ हासिल नहीं होता। सफलता पाने के लिए धैर्य, एकाग्रता और लगातार प्रयास बहुत जरूरी हैं। सर्दियों की एक कड़ाकेदार शाम थी। ठंडी हवा हड्डियों को कंपा देने वाली थी। बादशाह अपने शानदार महल में दाखिल हो रहा था। जैसे ही वह महल के बड़े दरवाजे पर पहुंचा, उसकी नजर बूढ़े दरबान पर पड़ी। दरबान वहीं खड़ा था, बिल्कुल सीधा मगर ठंड से कांपता हुआ। उसकी वर्दी पुरानी और बारीक थी, इतनी कि ठंडी हवा आसानी से उसे बेध रही थी। उसके होंठ सूख चुके थे और हाथ सर्दी से अकड़ से गए थे, मगर फिर भी वह अपने फर्ज पर अडिग था। बादशाह की सवारी वहीं रुकी। उसने बूढ़े दरबान को गौर से देखा और नरमी से पूछा, सर्दी नहीं लग रही तुम्हें? दरबान ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ सलाम किया और कहा, बहुत लग रही है हुजूर, मगर क्या करूं, गर्म कपड़े नहीं है मेरे पास, इसलिए बर्दाश्त करना पड़ता है। बादशाह को उस पर तरस आ गया। उसने दरबान को दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं अभी महल के अंदर जाता हूं और तुम्हारे लिए अपना कोई गर्म जोड़ा भिजवाता हूं। यह सुनकर दरबान की आंखों में चमक आ गई। उसने बादशाह को झुककर सलाम किया और शुक्रिया अदा किया। उसके लिए यह किसी इनाम से कम नहीं था। लेकिन बादशाह महल में दाखिल हुआ और अपनी आलीशान जिंदगी में इतना मशगूल हो गया कि वह दरबान से किया हुआ वादा भूल गया। महल की गर्म चादरें, नरम गद्दे और लजीज पकवानों के बीच उसे दरबान की ठिठुरती हालत का ख्याल ही नहीं आया। सुबह हुई। जब महल के दरवाजे खुले तो एक भयानक मंजर सामने था। बूढ़ा दरबान ठंड से अकड़कर एक बेजान बुत बन चुका था, मगर सबसे ज्यादा दिल तोड़ देने वाली चीज उसके पास मिट्टी में उंगलियों से लिखी हुई एक तहरीर थी। बादशाह सलामत, मैं कई सालों से सर्दियों में इसी पतली वर्दी में दरबानी कर रहा था, मगर कल रात आपके गर्म लिबास के वादे ने मेरी जान ले ली। जिंदगी में दूसरों को झूठी उम्मीदें देने से बचिए। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर बना देती हैं। खुद की ताकत पर भरोसा करना सीखें, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा साथी, दोस्त और हमदर्द वो खुद ही होता है।